सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा आप इस हॉट इशू को कवर करने के लिए आए। जिस तरीके से आप ये देख रहे हैं पूरा रोड है, मेरे लेफ्ट साइड के ऊपर गार्डन पुलिस हेडक्वार्टर है, पीछे जुबली से रोड आ रहे हैं, आगे रामस्वामी को जा रहे हैं। ये मेन रोड है, यहाँ लोग रहते हैं, यहाँ आबादी रहती है, यहाँ कोई जानवर नहीं रहते। और UC4 वालों को बोलो वो बोलते हैं 5 है, 5 वालों को बोलो वो बोलते हैं 6 है। ये सारी गलियां बड़ी में थोड़ी सी शर्म गैरत बची है नहीं बची आपके अंदर? सदर टाउन के चेयरमैन को हर महीने 16 करोड़ 50 लाख रुपए मिले, कहाँ जा रहे हैं भाई? ये एक दिन दो दिन से नहीं है, गुज़िश्ता कई सालों से हम प्यार से इज्जत से बोल बोल के समझा के थक गए। अगर आप ये काम ये मसला हल कर दोगे हम आपको खराज तहसीन पेश करेंगे। बसूरत दीगर आपके पुतले आपकी तस्वीर इसी गटर के पानी में मैं लगाऊंगा और खुद बैठूंगा। अकेला नहीं हूँगा, ये अवाम का जम्मे गफीर होगा जो जूतों के हार आपको पहनाएगा आपके तस्वीरों को। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा आप इस हॉट इशू को कवर करने के लिए आए। जिस तरीके से आप ये देख रहे हैं पूरा रोड है, मेरे लेफ्ट साइड के ऊपर गार्डन पुलिस हेडक्वार्टर है, पीछे जुबली से रोड आ रहे हैं, आगे रामस्वामी को जा रहे हैं। ये मेन रोड है, यहाँ लोग रहते हैं, यहाँ आबादी रहती है, यहाँ कोई जानवर नहीं रहते। और ये आप हालत देखें, ये एक दिन दो दिन से नहीं है, गुज़िश्ता कई सालों से हम प्यार से इज्जत से बोल बोल के समझा के थक गए। UC4 वालों को बोलो वो बोलते हैं 5 है, 5 वालों को बोलो वो बोलते हैं 6 है। ये सारी गलियां बड़ी में थोड़ी सी शर्म गैरत बची है नहीं बची आपके अंदर? सदर टाउन के चेयरमैन को हर महीने 16 करोड़ 50 लाख रुपए मिले, कहाँ जा रहे हैं भाई? फिर यहाँ के जो SC है नदीम साहब हैं, यहाँ के जो EE है अनवर मेमन साहब है और दीगर वाटर बोर्ड का जो अमला है, सब नए लोग हैं। ये जो गटर है ना आप ये देख रहे हैं, ये रोजाना की बुनियाद के ऊपर ये कैसे हुआ है? ये डंपिंग की जो गाड़ियाँ आती हैं सॉलिड वेस्ट की, इसके अंदर गई हैं, ये पूरा रोड बैठ गया है। अब इसका हल क्या है? इसका हल ये है कि भाई लाइन पूरी चेंज होगी, इजेक्टर 12 की लाइन यहाँ से जा रही है, आप इसको यहाँ से बाईपास करें, इसको चेंज करें, मगर बाद ये आपने काम ही नहीं करना। और अल्लाह आपको दिखा रहा है, जिस तरीके से मुझे ही पता चला बैरिया टाउन के अंदर आपके घर के अंदर AC की गैस बनने आए थे और वो फट गया, अल्लाह ने आपको बचा लिया। तो ये अल्लाह दिखा रहा है, ये यहाँ की गार्डन रामस्वामी रंसुलाइन वालों की हाय बदवा है। और जो मैंने अल्टीमेटम दिया है 3 दिन का, तो सिर्फ ये बातें नहीं है, हम आपको करके दिखाएंगे। चाहे फिर असिस्टेंट कमिश्नर साहब हो, डिप्टी कमिश्नर हो, वाटर बोर्ड हो, दीगर लोग हो, UC के लोग हो, आप सबके पुतले मैं इस चौक पे लगाऊंगा। मेरे को किसी चीज़ का डर नहीं है भाई। उसकी वजह ये यहाँ के लोगों के मसाइल हैं। मेरा यहाँ पे घर नहीं है, मेरा यहाँ पे कामकाज कारोबार नहीं है, मगर ये जो लोग यहाँ पे रहते हैं ये भी तो हमारे हैं ना यार। ये कहाँ जाएंगे? सालों से रोड बंद है, किसी को फिक्र नहीं है। ये सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड का दफ्तर पूरे शहर से कचरा उठाने का दावा करता है। इनके अपने इलाके की हालत देखिए। मेयर कराची साहब के लिए मेरा पैगाम सिर्फ इतना सा है कि आप पूरे शहर को सब अच्छे की रिपोर्ट दे रहे हो, सब अच्छे की रिपोर्ट दे रहे हो। डिस्ट्रिक्ट साउथ है, वो डिस्ट्रिक्ट साउथ जो बीबी शहीद और जरदारी साहब जिसको अपना हल्का कहते हैं, उस हल्के की हालत देख लो। वाटर कॉरपोरेशन मेयर कराची के अंडर आता है। UC5 के जो चेयरमैन है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। ये हालत देखें, सिर्फ बातें करने से अगर बच्चे होते सबसे ज़्यादा आप लोगों के होते। बातें ना करें, काम करें, अमली काम करके यहाँ पे दिखाएं। ये लोग परेशान हैं सालों से, ये एक रोड पूरा बंद है, एक ही रोड से ट्रैफिक आता भी है जाता भी है। तो क्या यहाँ लोग नहीं रहते? ये इंसान नहीं है या इन्होंने वोट नहीं दिया? क्या मामला है, क्यों उनके साथ ये जुल्म किया जा रहा है भाई? और लिहाजा हमने जो अल्टीमेटम दिया है हम उसके ऊपर कायम और दायम है। अगर आप ये काम ये मसला हल कर दोगे हम आपको खराज तहसीन पेश करेंगे। बसूरत दीगर आपके पुतले आपकी तस्वीर इसी गटर के पानी में मैं लगाऊंगा और खुद बैठूंगा। तो अकेला नहीं हूँगा, ये अवाम का जम्मे गफीर होगा जो जूतों के हार आपको पहनाएगा आपकी तस्वीरों को। जी बिल्कुल, इसको तकरीबन 3-4 साल तो मुसलसल ही हो गए और ये वक्ती तौर पर हल होता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी ये जो मसला हाईलाइट हुआ है तो ये हुआ है अभी अब्दुल कादिर भाई के हवाले से, जिन्होंने इनको एक अल्टीमेटम दिया है, जिसके बाद कल इनके जो है कानों पे जूर रिंगी है और अब वो जो ड्रामेबाजी थी वो ख़त्म हो गई। क्योंकि एक तो बात ये है कि ये UC4 हो या 5 हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि ये UC का ताल्लुक कम और ये है वोटर एंड असेंबली बोर्ड का ताल्लुक ज़्यादा। कल उनके AC साहब अनवर मेमन साहब आए थे, दिलावर भाई ने उनको बुलाया था MP ऑफिस में और उस पर बैठ के ये सारी चीज़ें डिस्कस हुई हैं। अभी मैंने आपको बताया भी कि इसका मसला ये है कि ये देखिए ये मेन लाइन बैठ गई है, यहाँ पर सॉलिड वेस्ट के बड़े बड़े मेन होल ये अपना डंपर और ट्रक आते हैं यहाँ पर,
जो इस मेन होल को आए दिन दबा देता है। इस पे कचरा चला जाता है, इस पे गंदगी रहती है, जिसकी वजह से पानी भरा रहता है। इसका तरीकेकार ये है कि हमने एक बाईपास लाइन बताई हुई है जो उस चौक से जो है वो और यहाँ तक लाके इसको उस रोड पर डाल दी जाएगी और इस लाइन में मिला दिया जाएगा, तो ये मसला ही हल हो जाएगा। क्योंकि ये मसला आप ये देखें, अभी ये मेन होल बैठ गया है, इसके अंदर सारा ये मनो कचरा है, ये लाइन, और इसी तरीके से आगे भी वो जो ढक्कन नहीं होता उसमें जब वो लाइन जाती है और ये पानी भरता है। बिल्कुल हुआ था, और वो भी आपके सामने की बात है कि कादर भाई ने उसको बड़ा हाईलाइट किया था। उसके अलावा आप यकीन करें, इन गलियों में जो मकीन रहते हैं वो बेचारे इंतहाई परेशान है, और ये एक आमद रफ्त के लिए रास्ता बंद हो गया है। ये बिल्कुल रास्ता बंद हो गया है। लोगों के जहन में एक चीज आ गई है कि ये खुला हुआ ही नहीं होगा, और ये खुलता भी है तो आपको पता है 1-2 दिन के लिए, और फिर यही हाल। क्योंकि अभी आपके सामने की बात है, अभी यहाँ पर खड़े हुए कि इनके ट्रक भी आ रहे हैं, इनके लोडर भी आ रहे हैं, इनके शावर भी आ रहे हैं, इनके बॉबकट भी आ रहे हैं, और सुबह के टाइम जब वो कचरा उठाने के लिए आते हैं, डंपिंग करने के लिए, यकीन उनका काम है, तो वो इतना जो है गंज के अंदर जाता है कि ये एक अजाब बन गया है। लेकिन आप यकीन करें कि जिनका ये काम करने का है वो काम नहीं कर रहे हैं, और ये एक तवाना आवाज़ है जो मैं बार बार कह रहा हूँ कि कादर भाई ने जो चीज़ें उठाई हैं कि कल जब एसी अनवर मेमन और इनके AEE मुराद और तमाम लोग दिलावर मैंने बुलाए थे और बैठ के ये डिस्कस हुई है और कुछ सारे फाइज रखा गया है। क्योंकि इसका मसले का हल ये नहीं है कि हम यार 2 गाड़ियाँ भेजें, हम इसको खोल दें वक्ती तौर पर। अब इसके तरीकेकार ये है कि उसको लाइन को शिफ्ट करें और इसका परमानेंट हल निकालें, ये मसले का हल हो। नहीं, अल्टीमेटम तो बिल्कुल ठीक है ना, पब्लिक के लिए अल्टीमेटम है। अल्लाह ना करे ये कोई मुल्क दुश्मनी के खिलाफ कोई अल्टीमेटम या कोई शहर बंद करने का अल्टीमेटम नहीं है। ये बुनियादी आवाम के हकूक के लिए, और ये उनको करना चाहिए। सोए हुए लोगों को जगाने की एक तवाना आवाज़ है अब्दुल कादिर, और उसकी आवाज़ पर बिल्कुल एक्शन होगा। और क्योंकि कल मैं बता रहा हूँ कि कल वो उनके एसी साहब भी जो है, अनवर मेमन साहब भी मौजूद थे, मुराद भी मौजूद थे, इसी तरीके से उनके जो पंपिंग के लोग थे, उनके वोटर के लोग थे, तमाम लोग कल दिलावर के साथ बैठे हुए थे और उन्होंने इसको एग्री किया है। अब इसका यही है कि इसको लाइन डलवाएं, पाइप डलवाएं, इस मसले को हल करें, उसके अलावा तो कोई हल नहीं है इसका।